आज हम एक अपठित गद्यांश, ये अंकुर हिंदी पाठमाला का बुक है क्लास 7 का। यहाँ पे एक जो संकलित मूल्यांकन यानी कि एक मॉडल क्वेश्चन पेपर का, उसका आज हम एक गद्यांश, अपठित गद्यांश का क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो एक गद्यांश दिया गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक अपठित गद्यांश है जिसे ऑनसीन पैराग्राफ जो कहते हैं। तो यहाँ पे इसको अभी रीड करूँगी मैं। प्रायः सफलता पाने पर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सफलता यानी कि जो सक्सेस पाने से हमको बहुत ही खुशी महसूस होता है, और हमारा ठिकाना मतलब हम बहुत ही टॉप पोजीशन हमको मिल गया जैसे, उसका ठिकाना नहीं रहता है। हम जैसे उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं जैसे हमको लगता है। हमारा लक्ष्य पूरा होता दिखाई देता है, और हमारा जो गोल होता है, जो उसको उसके पास हम पहुंच चुके हैं ऐसे हमको दिखाई देता है। परंतु यदि थोड़ी भी असफलता मिलती है, फेल्यूर जो मिलता है, तभी हमारा मन निराश हो जाता है, यानी कि हम थोड़ा सैड फील करते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं और दुखी हो जाते हैं। असफलता हमें अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो असफलता से ही हमको और ज़्यादा ये सफलता पाने के लिए हमको वो प्रेरणा देता है, यानी कि हमको मोटिवेट करता है। वो सफलता से ही हमको मोटिवेशन मिलता है कि आगे और भी ज़्यादा परिश्रम करके हमको सफलता पाना है। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता यानी कि सक्सेस और असफलता यानी कि फेल्योर, ये दोनों सिक्के यानी कि एक कॉइन का दो पहलू है, यानी कि टू साइड्स। कॉइन का टू साइड्स में एक हेड है, एक टेल से। तो वैसे ही सफलता एक साइड है हेड के, और असफलता एक साथ दोनों नहीं आता है। कभी सफलता मिलता है तो कभी असफलता, जैसे हेड एक टाइम मिलता है तो कभी टेल्स मिलता है वैसे। इसीलिए हमें असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमको जब भी असफल होते हैं तभी हमको निराश यानी कि हमको सैड नहीं फील करना चाहिए, अनहैप्पी नहीं होना चाहिए। लगातार सफलता प्राप्त करने से मनुष्य के मन में अहंकार की भावना आ जाती है। लगातार हमको और कंटिन्यूसली हमको सफलता मिलता रहता है तो हमको मनुष्य के मन में भी वो अहंकार, उसका ईगो बढ़ जाता है, ईगो का भावना। तो अहंकार मनुष्य के सभी गुणों को नष्ट कर देता है। तो अहंकार जब आता है, ईगो जो हमारे मन में आ जाता है, तभी मनुष्य को सभी उसका जो सब अच्छा क्वालिटी जो होता है, उसके सभी सुगुण जो उसके मन में जो होता है, सद्गुण सभी उसको नष्ट कर देता है, और उसका मन में अहंकार भर जाता है। जिस प्रकार रात्रि के उपरांत मतलब रात होने के बाद जब सूर्योदय यानी कि सूर्योदय, सनराइज जब होता है तो होना निश्चित ही होता है। रात्रि के बाद हमेशा सूर्योदय ही होता है, सनराइज होता है। उसी प्रकार असफलता के बाद सफलता का होना ये निश्चित होता है। अभी अगर असफल हुए हो तो नेक्स्ट टाइम सफलता तुमको जरूर मिलेगा। इसीलिए जैसे सूर्योदय अभी रात्रि के बाद जैसे सूर्योदय होता है, वैसे असफल के बाद सफलता मिलता है। असफलता सफलता के प्रयासों में निरंतरता लाती है। असफलता जैसे फेलियर और सफलता सक्सेस के जैसे हम ट्राई करते रहते हैं उसको पाने के लिए, उसको निरंतरता यानी कि कंटिन्यूसली, उसको कंसिस्टेंटली उसके पीछे हम लगातार लगे हुए रहते हैं, तभी हमको असफल होने पर घबराना नहीं चाहिए। जब भी हमको असफल मिले तभी हमको घबराना नहीं चाहिए। हमको और भी सफलता पाने के लिए और भी जी तोड़ हमको मेहनत करना चाहिए। असफलता तो हमें अपना मार्ग दिखाती है। तो असफलता हमको जो सफल होने के लिए हमको उसका मार्ग यानी कि पाथ, उसका रोड हमको दिखाता है, और हमारे जीवन के लक्ष्य पूर्ति और हमारा जो लक्ष्य, जो गोल को अचीव करने के लिए प्रयासों में हमको निरंतरता लाती है। और भी कंसिस्टेंसी हमारा ये गोल पाने के लिए हम
जी तोड़ मेहनत करते हैं। इसीलिए हमें दोनों को एक समान समझना चाहिए। इसीलिए हमको सफलता और असफलता दोनों को सेम मतलब इक्वल समझना चाहिए। आज अगर सफल है तो कल असफल होंगे, आज अगर असफल है तो कल सफल हमको ज़रूर मिलेगा। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे हेड टेल होता है, वैसे ही सफलता और असफलता एक साथ कभी नहीं मिलता है। कभी सफलता मिलता है तो कभी असफलता मिलता है। इसीलिए दोनों समान, हम दोनों को समान ही इक्वली हमको समझना चाहिए। हमारे जीवन के लिए दोनों ही आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए हमको सफलता और असफलता दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि अगर सफलता कंसिस्टेंटली मिलता रहेगा तो हमारे मन में क्रोध, ये अहंकार, जो ईगो हमारे मन में भर जाएगा। इसीलिए हमको असफल भी होना ज़रूरी है, जो आगे चल के वो और भी सफल पाने के लिए वो हमको प्रेरित करता है। तो ये था अपठित गद्यांश का ये रीडिंग किए। अभी उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। सफलता पाने पर हमें कैसा महसूस होता है, मतलब कैसे हमको फील करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, प्राय सफलता पाने पर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और हमारा लक्ष्य पूरा होता दिखाई देता है। तो यहाँ पे लिखोगे, लिख के रखो कि ऐसे बोल दूँ, लिखना है। सफलता पाने पर कैसा महसूस होता है, हमें खुशी महसूस होता है। हम उत्सुक और अचंभित कब हो जाते हैं? उत्सुक और अचंभित यानी कि कब उत्सुक भी हो जाते हैं और अचंभित यानी कि थोड़ा सरप्राइज भी हो जाते हैं। कब? असफलता हमें अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। सफलता असफलता सिक्के के दो। उत्सुक और अचंभित, जब निराश और दुखी हो जाते हैं। असफलता हम उत्सुक, जब हमें असफलता मिलती है। हम उत्सुक और अचंभित हो जाते हैं। हम सफलता मिलती है हमें उत्सुक और अचंभित। हमें असफल होने पर घबराना क्यों नहीं चाहिए? निराश नहीं होना चाहिए।
असफल होने पर घबराना क्यों नहीं चाहिए? असफलता सफलता के प्रयासों में निरंतरता लाती है, इसीलिए हमें असफल होने पर घबराना नहीं चाहिए। असफलता सफलता के प्रयासों असफलता के प्रयासों में निरंतरता लाती है। निरंतरता लाती है। इसीलिए हमें असफल होने पर घबराना नहीं चाहिए। होने पर घबराना नहीं चाहिए। हो गया। फिर गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो यहाँ पे गद्यांश के लिए उपयुक्त क्या होगा, शीर्षक क्या होगा यहाँ पे? शीर्षक कौन सा शीर्षक हुआ? परिश्रम और निरंतरता सफलता की कुंजी। परिश्रम और निरंतरता सफलता की कुंजी। की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी। तो ये था अपठित गद्यांश का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ, कैसे लिखना, क्या करना, तो और कुछ कीवर्ड्स का मीनिंग्स समझने में प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मैं हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल में ही अपलोड करूँगी इस अपठित गद्यांश को, क्योंकि ये क्लास 7 का है, ये बुक से ली हूँ। और मैं बाकी जो भी अभी एडवांस जो पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, रचना लेखन, जो निबंध लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन और प्रोजेक्ट वर्क, जो परियोजना कार्य का जो हिंदी परियोजना चैनल में वो सब अपलोड होगा। तो उस चैनल को भी, हिंदी परियोजना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर ये एडवांस हिंदी का जो परियोजना प्रोजेक्ट वर्क का ये वीडियो सब वहाँ पे अपलोड होगा, तो उसको जानने के लिए परियोजना चैनल को भी, हिंदी परियोजना इस चैनल को भी ये सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।